भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू के साथ शाहपुर में। नमस्कार जी कुंडू साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कुंडू साहब बहुत दिन में संजोग बैठा है मिलने का। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ कुंडू साहब, एक इच्छा थी क्योंकि हमारा समाज ये जो कैमरा है ना, हाँ जी, ये पब्लिक है। बिल्कुल। और पब्लिक में आप गढ़े नहीं तो 80% आदमी बिछड़े पड़े हैं, क्योंकि धर्म और अध्यात्म के ऊपर। बिल्कुल क्यों नया जो सौदा चल रहा है ना, नया सौदा, उसमें कोई दिशा नहीं मिल रही। बिल्कुल। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अज्ञान में भटक रहे हैं। हाँ, उसे कुछ लोग तो ज्ञान समझ के उस दिशा पर चल पड़े, और कुछ लोग का समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अंदर से आत्मा तो बोल रही है कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ है नहीं। तो धर्म किसने कहेंगे? पहला प्रश्न तो मेरा यही है, धर्म किसने कहेंगे? धर्म जो वेद विहित मार्ग है ना, हाँ जी, उसको धर्म कहते हैं। हाँ जी, वेद के जो शिक्षा है, हाँ जी, दो प्रकार का ज्ञान है। हाँ जी। एक है रिवील्ड नॉलेज, नॉलेज। हाँ जी, एक है इवोल्ड नॉलेज। हाँ जी। कुंडू साहब एक सेकंड, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आपका गांव और उम्र एक दो बात पूछनी थी, वो पहले होनी चाहिए, पर अभी कुछ नहीं गया है। एक कमेंट की। आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू। हाँ जी। गांव? और गांव शाहपुर, हाँ जी, पानीपत जिला। हाँ जी। और इस समय मैं 78वें वर्ष में लग रहा था। 78 साल के? 78 साल का हो गया। हाँ जी। मैं जन्म मेरा कराची का है, 1943 का। अच्छा जी, अच्छा जी। उस टाइम तो देश एक था। अच्छा जी, बाबूजी जो है वो आर्मी में थे, 8 साल वहाँ रहे। अच्छा जी। उसके बाद पार्टीशन में हम महरौली आ गए, महरौली, और 60 साल फिर महरौली रहे। तो मेरे जो बचपन है, हाँ जी, और हायर सेकेंडरी मैंने महरौली से की थी। हाँ जी। उसके बाद मैं 1964 में फिर स्थलबोर आ गया, अच्छा जी। और 23 साल जो है फिर मैं स्थलबोर रहा, वहीं मैं पढ़ा और वहीं मैंने पढ़ाया, सेवा की, प्रोफेसर बन गया फिर मैं। और 8 साल तो मैं सादखेड़ी गांव में रहा। अच्छा जी। और 10 साल बोरवाड़ी गड्डी में रहा। अच्छा जी। तो यहाँ से मेरा सारा, महंत जी ने जब 1967 में भूपेंद्र हुड्डा के फादर श्री रणबीर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, अच्छा जी। तो मैं उनका स्टार प्रचारक था। अच्छा जी। महंत जी का। उस समय मेरी 24 साल आयु थी, और मैंने उस टाइम कलोई हल्का था। अच्छा जी। कलोई हल्के में 33 गांव पड़ते थे। अच्छा जी। तो 33 गांव में मैंने जो है ना धूम मचा दी थी महंत जी के इलेक्शन में। पूरी मेहनत की थी? पूरी मेहनत की थी, और बच्चा मुझे जानता था, महंत श्रीनाथ जी। हाँ जी। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैं 9 साल जो है गुरुकुल खानपुर में, अब तो वो यूनिवर्सिटी बन गई, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी। उस समय वो गुरुकुल था। अच्छा जी। तो 9 साल मैंने वहाँ भी अध्यापन कार्य किया आयुर्वेद में। अच्छा। आयुर्वेद से मैं प्रोफेसर रिटायर हूँ। और वेद का और आयुर्वेद का प्रचार करता हूँ, और उसी के अनुसार अपना जीवन चलाता हूँ। मैंने जो आयुर्वेद पढ़ा है, वेद पढ़े हैं, वो अपने जीवन चलाने के लिए पढ़े हैं, न कि मैंने पैसा कमाने के लिए। अच्छा। और इसी का दोनों का प्रचार जो है मैं हॉलैंड और बेल्जियम 2006 में 2 महीने वहाँ भी इन दोनों का प्रचार करके आया था। और अब भी जो है मतलब यही वो है। बाकी शौक़ मेरे दूसरे भी हैं। मैंने अपने जीवन को जो है हमेशा नंबर 1 करके दिया है। मैंने ज़िंदगी में जो भी कला सीखी ना, वो नंबर 1 पे सीखी, नंबर 2 पे मैं कभी नहीं रहा। पढ़ाई में 8वीं तक मैं फर्स्ट आया, और वजीफ़ा लिया मैंने। यहाँ जब कॉलेज में आया तब भी मैंने स्कॉलर लिया, और उसको फैकल्टी थी हमारी, फैकल्टी टॉप की थी मैंने। अच्छा जी। तो इसमें अगर कंचे खेले नंबर 1 पूरी महरौली में मेरा नंबर 1 खेले कुंडू साहब? हाँ,
बचपन में बचपन में तो मतलब पता नहीं होता ना, ज्ञान नहीं होता अच्छा, ना। मैंने एक बात सुनी है महापुरुषों से, तो उसमें मतलब नंबर 1 कंचों में तैरना, मतलब 8-8 घंटे जो तालाब में पड़ा रहना, पद्मासन लगा कर पानी पे तैरना 8 घंटे तक। कमाल कर दिया। पतंग उड़ानी तो जेठ के 44-45 डिग्री में भी जो है ना छत पे ही खड़ा रहना, यानी जी लगा के करे जो भी करे। पॉकेट खेले तो वो भी क्या नाम है मतलब वो करे। और फिर यहाँ गड्डी खेली रहते हुए चौपड़ खेली, वो भी नंबर 1, मेरे मुकाबले का कोई नहीं था। ताश खेले नंबर 1, मंडोरा गांव है वहाँ होली पे कंपटीशन हुआ करे, तो उसमें मतलब सीप का खेल खेल जाता है। सीप में 100 में से 9 नंबर लेने जरूरी होते हैं। अगर 9 ना लिए तो उसको सूखी मानते हैं, मारा भी इसकी माने। तो वो 9 नंबर तो लेने दूर, हमने 52 पत्तों में से पत्ता नहीं उठाने दिया अगली पार्टी। कमाल कर दिया। तो इसी तरह से इसमें फिर मतलब मुझे बचपन में जो है इनका रागनियों का भी शौक हो गया था। अच्छा जी। हाँ, तो पंडित लक्ष्मीचंद की और जाट मेहर सिंह की जो रागनियाँ मेरे पास हैं वो आप हरियाणा छोड़िए, भारत छोड़िए, दुनिया में किसी के पास नहीं, और शुद्ध रूप में। कमाल तो है शुद्ध रूप का, शुद्ध रूप का, और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा। कोई से कभी की 1-2 लाइन बता सको? जब आगे दिख रहा होगा तब बताऊँगा। अच्छा। तो कुंडू साहब, तो धर्म के विषय में बात चल रही थी। उड़े आ जाओ। धर्म जो है, उड़े आ जाओ। ये जो वेद में मतलब मार्ग हमें दिखाया गया है वो धर्म है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। अच्छा। धर्म के 10 लक्षण जो है मनुस्मृति में बताए हैं: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अच्छा। तो कोई मूर्ख कह देते हैं भाई धर्म को मतलब राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए। हाँ। क्या हम सत्य को राजनीति में नहीं मिलावें? इसका अर्थ ये हो गया कि राजनीति में झूठ बोलना चाहिए। हाँ। क्या राजनीति में मतलब चोरी करें हम? जबकि धर्म का लक्षण है चोरी न करना, अस्तेय, चोरी न करना। तो कहते हैं कि इसको राजनीति में मत मिलाओ। इसका अर्थ ये हो गया कि राजनीति में चोरी करो। कहने का मतलब धर्म तो हर जगह है, हर जगह। बात ये आ गई, हर जगह किसी चीज को अगर हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो मतलब कभी से चल रहा है, पता नहीं 1000-2000 साल से धर्म की जड़ हरी होती है। कुंडू साहब, मैं अब धर्म की बात चल रही है, यहीं खड़ा हूँ, धर्म पे खड़ा हूँ। धर्म संक्षिप्त रूप में एक मूर्ख आदमी, मैं मूर्ख हूँ, मेरे जैसे और भी हैं, उसको संक्षिप्त रूप में धर्म कैसे बताओगे? हमने बताया ना, जो पूर्वजों के हमारे वो थे वो मतलब उसके अनुसार चलना ये धर्म है। वो आचरण था, आचार का आचरण जो है ना, आचरण ही धर्म है। आचरण, वो आचार है परमो धर्म है। आचार जो है वो परम धर्म है। अच्छा। एथिकल लिविंग इज द हाईएस्ट राइटियसनेस। आचरण तो एक सिस्टम को चलाने के लिए है, समाज को चलाने के लिए है। हमारा आचरण अलग है, अमेरिका का अलग है, काबुल का अलग है, कनाडा का अलग है। लेकिन धर्म तो मतलब सब जगह। क्या अमेरिका में कहा जाता है कि भाई झूठ बोलो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है? कनाडा में कहा जाता है, चीन में कहा जाता है कि झूठ बोलो भाई। अच्छा। बेईमानी करो, चोरी करो, ऐसा किसी देश में कहा जाता है या समाज में कहा जाता है ऐसा? ना, तो कहा जाता। तो ये हो गया, ये धर्म का लक्षण है। यानी फिर तो सत्य परमो धर्म आ गया। सत्य कह लो आप उसको, आचार कह लो। और कई बार धर्म संकट भी आ जाता है। देखो सत्य के ऊपर तो ये सारा जो मतलब ये ब्रह्मांड टिका हुआ है ना, ये रीत के ऊपर आधारित है, सत्य के ऊपर आधारित है। अच्छा जी। हाँ, धर्म की बारीकियां कुंडू साहब, बहुत थोड़ा इससे अगला स्टेप है जो धर्म संकट। धर्म तो ठीक है,
धर्म संकट तब होता है जब आदमी को विवेक नहीं होता। अच्छा, दो में से एक काम चुनना हो, दोनों करने जरूरी हैं, पहले कौन सा करें? दोनों करने जरूरी है, पर जिसका वो तो वही आ गया, फिर जिसकी पहली प्रायोरिटी है उसको आप पहले कर लो, दूसरे को मतलब उसके बाद कर लो। फिर यहाँ विवेक का तो जरूरी है, क्या नाम है, बिना विवेक तो देखो इंसान में मतलब जितने भी 84 लाख प्रकार के जो मतलब कल्पना की गई है, वैसे तो ईश्वर जानता है कितने जीव हैं। हाँ। लेकिन आदमी ने कल्पना की है कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट शरीर जो है वो मनुष्य का है। हाँ जी। मनुष्य ने, आदमी ने और शरीरों की अपेक्षा और योनियों की अपेक्षा मनुष्य में आदमी ने, ईश्वर ने बहुत उत्कृष्ट रूप की बुद्धि दी है। ये बुद्धि क्या है? बुद्धि के विषय में शास्त्र में आता है सद असद विवेकवती बुद्धि। जो सत और असत का ज्ञान करा देना उसका नाम बुद्धि है। उसके अनुसार चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए बुद्धि किस में विवेक करती है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कुंदू साहब आप, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। आपके अंदर सारे वेद बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इनमें। अब वेद के अंदर कोई वो नहीं है, उदाहरण नहीं है। मैं आपके अनुभव से उदाहरण चाहूंगा। जो भी बात को ना एक आधी बात का मैंने उदाहरण दे दूँ, सत्य और असत्य, और 2-3 बात बता दी। धर्म संकट, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। धर्म संकट का दे दो, पाप पुण्य का, धर्म संकट का दे दो, अच्छा रहे। पाप पुण्य का तो हम देखते हैं रोज एक आदमी एक मतलब कोई प्याऊ धर्मशाला गौशाला खुलवा रहा है और कोई जो है मतलब चोरीदारी वो कर रहा है, तो आप कौन से को अच्छा मानोगे? जो समाज के लिए लाभकारी होगा उसी को तो आप अच्छा मानोगे ना। मेरे सामने एक धर्म संकट आया ताजा। आप मतलब मनुष्य किसको कहते हैं? मतवा शिव्यति कर्माणि, जो सोच समझ के कर्म करता है ना, वो मतलब उसको मनुष्य कहते हैं। कोई भी कर्म आप करो तो उससे आप ये देखो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, परिवार का क्या फ़ायदा है, मेरे देश को क्या फ़ायदा है, विश्व को क्या फ़ायदा है, संसार को क्या फ़ायदा है, दल को क्या फ़ायदा है, वनौषधियों को क्या फ़ायदा है। मतलब हर कर्म जो है सोच समझ के करना और अच्छा कर्म करना, सत्कर्म करना, ये एक प्रकार की ईश्वर की उपासना है। मैं जो कहना चाहूँ ना, आपके दरवाजे पे एक भिखारी आ गया, आपने उसको भोजन देना चाहा, वो मान्या नहीं, भाई 1 रुपया दे दे, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा और यह चीज़ लेनी है, कपड़ा लेना है, चाय पीनी है, कुछ भी करना है। आपने उस पर दया करके 1 रुपया दे दिया। फिर 10 दिन पाछे फिर आ गया, फिर 1 रुपया दे दिया। आप उसको इस टाइप से देते रहे। आपने एक दिन ये पता चल गया कि भैया इस रुपये की दारू पी है। वो आपने जो किया, क्या वो पाप था? नहीं, अगर अज्ञानता में तभी ये थोड़ी पता था भाई क्या नाम है मतलब दारू पी है। हमने तो ये सोच के दिया भाई भोजन कर लेगा, तो उसमें मेरा तो दोष नहीं हुआ ना। लेकिन जब पता लग गया उसके बाद भी यदि मैं देता हूँ फिर मेरा दोष, यानी अज्ञानता का दोष नहीं। अज्ञानता वश यदि कोई वो हो जाता है उसका मतलब दोष नहीं लगता। हाँ, आपके वेद कहते हैं बात नहीं, क्या नाम है, वेद में अज्ञानता से तो मतलब, लेकिन एक वो है ना, चाहे वो अज्ञानता से होता है, लेकिन जो कर्म कर लिया ना उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा, हाँ, परसेंटेज अप डाउन हो जाती है, अप डाउन, परसेंटेज अप डाउन हो जाती है, बिल्कुल। यानी कुछ माफी का खाना रह जाए। हाँ, ठीक है। एक पैर पे भी आदमी ने मारा है। देखो ये तो फिर वो हत्या करने वाली बात होगी ना। हत्या करनी तो फिर के नाम से उसमें पाप में आ गया वो, उसका वो उसने भुगतना पड़ेगा। तो धर्म के विषय में जो है ना,
पंडित लक्ष्मी चंद ने भी कह रखा से। धर्म सिंह के 4 चरण थे। धर्म सिंह के 4 चरण थे। 3 ठिकाने लग गए। 3 ठिकाने लग गए। देखनिया का ख्याल नहीं। हाँ, देखनिया का ख्याल नहीं रहा नहीं। देखनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा गए। समझनिया शर्मा। जो इस आदमी इस बात को समझता है वो तो शर्मा जाएगा, लेकिन जो देखेगा जिसने ज्ञान नहीं से वो देख कर रह जाएगा, पता नहीं कौन धर्म सिंह था, कौन से 4 चरण थे, कौन से 3 ठिकाने लग गए। उसने थोड़ी इन बातों का ज्ञान पंडित जी लपेट के दे रखे। हाँ, तो मतलब ने भी बोला है यहाँ पर, वहाँ उनने भी बोल रखा है। हाँ। आधी रात परिंदे बोले, हाँ। चकवी जंग धोए थी, हाँ। पवन जागता पैरे ऊपर, हाँ जी। फौज पड़ी सोए थी। चकवी कहने लगी चकवे ते, हाँ। प्रेम जाल में फंस के, हाँ। ओम नाम सब भूल गए, हाँ। इस घरवा से मैं धस के, हाँ। धर्म की चर्चा करनी चाहिए, हाँ। तड़े राम के बस के कहो बात तेरिया की जात, हाँ। या रात कटे हंस हंस के मीठे बोल सुरीले बोले, हाँ। वह चकवे न मुँह है थी पवन दागता पैरे ऊपर। तो आदमी को हमेशा जो है ना, और मैं तो उनकी जाट मेहर सिंह की एक बात मुझे मतलब एक लाइन जो है ना, अगर वो कुछ नहीं कहता एक लाइन कह देता सिर्फ, हाँ। मैं उसने मतलब महान कवि मानता कि जो आदमी ने जो है कभी भी दुनिया में आकर अज्ञान नहीं फैलाना चाहिए। ज्ञान की चर्चा जो है हमेशा। ये जो आपने मेहर सिंह जी की बात बताई ना, आज तक 20 साल पहले मेरे जहन में आ गई, पता नहीं भगवान भी कोई कुदरती ज्ञान भी देता है। रिवील्ड नॉलेज क्या है, यही तो है। हाँ, सब ने धर्म करो धर्म फलाना सब पूरा ब्रह्मांड में गा दिया। रामायण में महाभारत में कवियों ने नाम तो किस किस का लो सब ने कह दिया, अच्छा कह दिया, लेकिन उससे भी ऊपर लाला बजाइए धर्म की चर्चा करनी चाहिए। और तड़े राम का और मेरी बात ना आप खोस गए। तड़े राम का बस के, तड़े राम का बस के। देखो ये भी कह दी। हाँ। इसका अर्थ ये हुआ, हाँ। कि ईश्वर से डर कर, हाँ। ईश्वर के न्याय व्यवस्था के अनुसार, हाँ। जो उसकी व्यवस्था है, जो उसने ये बुद्धि दी है, हाँ। उसका सदुपयोग करके आदमी को हमेशा ज्ञान का प्रकाश कर। वो मेहर सिंह ने ये लाइन की है, ज्ञान का प्रकाश कर, हाँ। क्यों जाने का अंधेर करता। अंधेर का मतलब अज्ञान। ये कितना ठाई आपने? ये किसी उसमें है, रागनी में ज्ञान का प्रकाश कर एक दौड़ की रागनी है। हाँ, जल्दी। हाँ, ज्ञान का प्रकाश कर क्यों जाने का अंधेर करता। मतलब अंधेर का मतलब अज्ञान। आदमी ने अज्ञान नहीं फैलाना चाहिए, हमेशा ज्ञान फैलाना चाहिए। अज्ञान तो वैसे ही फैला हुआ है, विशेष करके इस कलयुग में। तो हमें मतलब वेद की और ज्ञान की बात करनी चाहिए। जो पूर्वजों का वो है उसके अनुसार वेद में एक शब्द है शमन पुरंधी। शमन पुरंधी। मे द इंटेलेक्चुअल परसूट्स बी प्रोपिशियस फॉर अस। जो पूर्वजों के विद्वानों का अनुसरण है ना, हमें वो करना चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य क्या है कि पहले हम देखते थे कि मतलब बैठकों के अंदर, पौड़ियों के अंदर 20-20 आदमी बैठे रहे थे और बच्चे उनके पाता बैठ के उनसे ज्ञान शिक्षा करते। कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का अनुभव तजर्बा अपना बताया करता। आज आप पूरे देश के अंदर घूम जाओ, आपने ये दृश्य नहीं मिलेगा कि बच्चा जो है बड़े के पास बैठा है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बड़े के पास से। और उसका ज्ञान जो है कैसा होता है? बड़े का बोलिया, खत्ती का छोलिया, पार जागा रे, और जो मन ना बड़ा की डूब मजदार जागा रे। कमाल कर दे कंडू साहब। आपने है ना स्वामी दयानंद जी के बारे में जरूर पूछूंगा। स्वामी दयानंद ऐसा है रोहिला साहब, ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा आदि मतलब ऋषि माना जाता है।
और जो वेद व्यास जिसने महाभारत लिखी उसके शिष्य थे जैमिनी। अच्छा। तो वहाँ तक ऋषियों की परंपरा रही है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। वो कलयुग में बढ़ गए, महाभारत तक मतलब। हाँ, कलयुग में बढ़ गए। उसके बाद आ गया कलयुग, हाँ। जिसको लगभग 5,500 साल हुए। तो 5,500 साल में केवल और केवल एक ऋषि हुए हैं, महर्षि स्वामी दयानंद। एक मिनट में इसका ना वो बदल दो फोल्डर, एक पीस अलग बन जाए दयानंद जी। यहाँ